आगमनम् आगमनम्। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। खबरें सुनो जो खुशी। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के महाराज चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक छोटा सा भजन लिखने की कोशिश करी है 2 दिन पहले ही, टूटा फूटा है तो भावों को समझिएगा। इसमें अभी आजकल हम देख रहे हैं कितनी जगह कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे मकान धंस गए, तो लोग कितनी त्रियंच गति से, छोड़िए मनुष्य जीवन में भी कितनी बार आप कष्ट सहते हैं। सोचिए अगर आप पानी में डूबे हैं और सांस लेने की हिम्मत कर रहे कोशिश कर रहे हैं और आप डूबते जा रहे हैं, तो उस टाइम जो कष्ट होता है उससे ज़्यादा कष्ट आपको माँ के पेट में मिलता है। कहते हैं जो मिथ्यात्व दृष्टि देव होते हैं वो कई बार इस अग्नि को सहना भी नहीं चाहते हैं। इसकी बजाय वो एक इंद्रिय जीव जैसे पेड़, पहाड़ ये बनने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु की तरह हम भी इस रण चक्र में फंसे हुए हैं। बस अभिमन्यु के पास ना अर्जुन था ना कृष्ण था, पर हमारे पास अर्जुन भी हैं, कृष्ण भी हैं, तो इन्हीं का सहारा लेके हमें पार होना है। तो भावों को समझिएगा, लय पे मत जाइएगा। इस कुल में हमें जन्म मिला, पाया गुरु का प्यार, कभी त्रियंच हुए कभी नरक गए, अब जा पाया तेरा प्यार। अनादिकाल से भटका मैं, भटका बारंबार, कर्मों के बंधन हैं जकड़े, भूला निज का प्यार। त्रियंच गति में तन कटता था, पीड़ा रही अपार, नरकों की ज्वाला में जल जल कर रोया बारंबार। त्रियंच गति की व्यथा सुन कांप उठे संसार, ऐसे दुख फिर न मिले, थामे रहना सरकार। अब जैसे अभिमन्यु रण में चला गया था, वो फंस गया, उसको द्वार नहीं दिख रहा था, वैसी स्थिति हमारी है। पता नहीं कब से भटक रहे हैं, हमें बस वो द्वार अब मिल गया है, पर चलना इन्हीं के साथ है। अभिमन्यु सा भव भव में फंसा, मिलता नहीं द्वार, राग द्वेष के कौरव घेरे, टूट रही हर पतवार। जीवन नैया डगमग डोले, चारों ओर मंझार, गुरुवर मेरा हाथ पकड़ लो, बन जाओ मेरी पतवार। अंत समय में कभी कभी आईसीयू में जाके देखना लोग कैसे तड़पते हैं, मैंने देखा हुआ है। अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, सांस घुट रही है, हम 1 सेकंड को अंदर जाते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर बचा लेंगे, आंखें नम हो जाती हैं पर बच नहीं पाता आदमी। अंत समय जब आएगा, घुटने लगेगी श्वास, अपने भी बाहर छूटेंगे, आईसीयू होगा अपना निवास। इतनी दया करना गुरुवर, थामे रखना हाथ, मोक्ष मार्ग से भटक न जाऊं, दे दो अपना आशीर्वाद। तुझको ना मैं छोड़ूं गुरुवर, जब तक चले ये श्वास, जब तक चले ये श्वास। तेरी भक्ति मेरा जीवन, तू ही मेरा विश्वास। हे मोक्ष पथ के राही, करते तुझे प्रणाम। हे मोक्ष पथ के राही,
करते तुझे प्रणाम। अंत समय तक साथ निभाना, मिल जाए सिद्ध शिला अभिराम, मिल जाए सिद्ध शिला अभिराम। नमोस्तुते। जयति परम ज्योति समन समस्तैरनंद परे आए, दर्पण तल इव सकला प्रतिपदर्थ मालिका यत्र। नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयिरीयाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौसाहूड़म। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले निसंकित अंग के बारे में जाना, फिर निकांक्षित अंग के बारे में जाना, फिर निवृत्त चिकित्सा अंग के बारे में जाना। आज अमूढ़ दृष्टि अंग है, उसके बारे में जानेंगे। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी एक एक श्लोक के माध्यम से श्रावक का क्या आचरण होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर व्याख्यायित कर रहे हैं। एक एक श्लोक के माध्यम से समझने वाली बात है। हमारे आचार्य हमारे लिए बहुत कुछ लिख कर गए हैं, लेकिन हमने उसको संभाल नहीं पाया, ना उसको समझ पाया। अगर हम उसको संभाल कर रख लेते और समझ लेते और जीवन में अपना लेते तो हमारा श्रावक का आचरण ही कुछ अलग ही होता, लेकिन हमने उसको अपना नहीं पाए। किसी ने पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने पढ़ा उसको गुना ही नहीं, जिन्होंने गुना उसको जीवन में उतारा ही नहीं। बस केवल दूसरों को बताने के लिए पढ़ लिया, समझ लिया और दूसरों को समझाने लगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी उतार ही नहीं पाए। देखिए, जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम अपने बच्चों को संस्कार कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। बड़ी बड़ी नगरों में, महानगरों में एक तो संस्कार मिलते नहीं हैं, क्योंकि भागम भाग की ज़िंदगी है। लोग भागते हैं, बस भागो भागो भागो, इधर से उधर भागते रहो। भागती हुई ज़िंदगी है और भागती हुई ज़िंदगी पूरी निकलती चली जा रही है, एक दूसरे में भागते भागते में। हम अपनी मंजिल को पहचान ही नहीं पा रहे कि हमें मंजिल जाना कहाँ पर है। अभी तो हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, बस भाग रहे, वही ज़िंदगी चल रही है। हम जिन धर्म में जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद जिन धर्म को समझ ही नहीं पा रहे कि जैन धर्म है क्या। केवल पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, यही अकेला जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म इससे हटके है, जैन धर्म इससे हटके है। कैसा हटके है जैन धर्म, उसको समझना है। जब तक आप आगम ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आप जैन धर्म को जान ही नहीं पाएंगे। हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, इसलिए हम बच्चों को पाठशाला भेजते हैं कि पाठशाला जाएंगे। जो बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं और जो सीखते हैं, एक बार चिंतन करना, क्या उतना आपको आता है? जब आपको स्वयं को नहीं आता तो हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को सिखा रहे हैं तो पहले हम भी सीखें। अगर बच्चा यहाँ पाठशाला से सीख कर गया और आपसे पूछा कि मम्मी मम्मी ये 4 कसाएँ क्या होती हैं, आज हम पाठशाला में 4 कसाएँ पढ़ के आए। अब लो, मम्मी कह रही 4 कसाएँ तो हमें नहीं पता कौन सी होती हैं। बेटा हम तुम्हें क्या बताएं 4 कसाएँ कैसी होती हैं? तो माता पिता को भी पढ़ना जरूरी है। माता पिता जानेंगे तो ही बच्चों को बता पाएंगे कि बेटा ऐसा करने, ऐसा होता है और इसको ऐसा कहते हैं। तो जब आप अध्ययन करेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं को भी पढ़ना है, तब हम बच्चों को संस्कारित करें। और बच्चे कोरी स्लेट के जैसे होते हैं, उस कोरी स्लेट पर जैसा लिखना चाहोगे ना वैसा लिख दो आप, लिखा जाएगा उनके जीवन में। बच्चे बिल्कुल ब्लैंक कैसेट होते हैं। ब्लैंक कैसेट, पहले कैसेट चलती थी ना, उसको उसमें कुछ रिकॉर्ड करना होता था, तो जैसा रिकॉर्ड करते थे तो वैसे के वैसा आता था कि उसमें से कुछ बदल के आता था, वैसे का तैसा। अगर उसमें बीच में खांसी कर दी तो खांसी आ जाएगी, बिल्कुल ज्यों का तो। ऐसे तो बच्चे हैं, ब्लैंक कैसेट। वो सामने जैसा देखते ना
वैसा बिल्कुल उनके कैसेट में भरता जा रहा है। और जैसे ही वो बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो आपके साथ वैसे ही करेंगे। आप अपने माता पिता को धुतकार रहे हैं, अपने माता पिता को खाने नहीं दे रहे हैं, अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं कि बड़े होकर माता पिता के साथ ऐसा करना होता है। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने माता पिता मतलब आपके साथ ऐसा ही करेंगे, आपको भी धुतकारेंगे, आपका भी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने माता पिता के साथ जैसा किया है अब आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है, वैसा ही होगा। इसलिए हम अगर कुछ कर सकते हैं, सबसे बड़ी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो कम से कम जो गलत काम है वो अपने बच्चों के सामने मत करो। बच्चे देखने से सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। वो जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। आप देखो भगवान के सामने, आप जब भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो अपना मस्तक ज़मीन पर लगाते हो, तो बच्चा देखकर क्या करता है? वो भी ज़मीन पर लगा लेता है। देख रहा है ना, देख के सीख रहा है। आप उसके सामने गुटखा तम्बाकू जर्दा खा रहे हैं, वो भी सीख रहा है। अभी नहीं खा रहा है लेकिन सीख रहा है, उसके माइंड में फीड होता जा रहा है कि बड़े होकर ऐसा करना होता होगा, बड़े होकर ऐसा करते हैं, पापा करते हैं ना तो हम भी करते हैं। पान खा रहे हैं, उसके सामने खा रहे हैं तो वो भी खाएगा। आप कोई भी क्रिया आप जो योग नहीं है और वो योग क्रिया अगर आप बच्चे के सामने कर रहे हैं तो निश्चित ये मान के चलना कि वो बच्चा वही सीख रहा है और वो ऐसा ही करेगा। चाहे आप ड्रिंक करना, गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना आदि आदि जो भी गलत काम आप बच्चों के सामने करोगे तो निश्चित वो बच्चे वो सीखेंगे, और जब वो सीखेंगे तो वही दोहराएंगे। तो हम उन्हें अच्छे संस्कार दें। आप सिखाओ, मंदिर आओ, पूजा करना सिखाओ, अभिषेक करना सिखाओ, अभिषेक कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं उनको सिखाओ। जब ये बच्चे सीख जाएंगे तो फिर आप उनके पीछे हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। हम सम्यक दर्शन के बारे में हमें खुद पता नहीं है, सम्यक दर्शन क्या है, हम बच्चों को क्या बताएंगे कि देव सास गुरु पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। हमें अन्य मतों में नहीं जाना है, अन्य मतों में जाकर हमें सर नहीं टेकना है। हमें भगवान के दर्शन श्रद्धापूर्वक करना है, देव सास गुरु पर अटल श्रद्धान करना, 8 अंगों का पालन करना है, निसंकितंग, निकांक्षितंग, निर्विचिकित्सांग। आज अमूर्त दृष्टि अंग का व्याख्या चल रही है, उसको जानें समझें। और जो आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि आप 4 लोगों को जरूर बताया करो। जो भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती ना अपने धर्म से, सुनने में अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, या कोई बता रहा है आपको अच्छी लग रही है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो आप 4 लोगों को जरूर बताया करो। अपने मिलने जुलने वालों को 4 लोगों को जरूर बताओ, और उन 4 लोगों से ही कह दो कि आप भी 4 लोग को बताना, ठीक है? तो वो अच्छी बात आपकी पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगी। आप उसको फॉलो करो, फिर देखो आप जो चीज़ आपको एक छोटी सी बात अच्छी लगी, वो बात आपको किसी न किसी 4 लोगों को बताना है। आज हम वहाँ गए थे ना, तो वहाँ हमने ये सुना था, बस इतना कह देना। मानना ना मानना उनके ऊपर है, फॉलो करें नहीं करें वो उनके ऊपर है, हमारा काम बताना है। इससे क्या होगा, आपका परिपक्व होगा, आपके माइंड में वो चीज़ याद हो जाएगी, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। उसके बाद दूसरा करेगा और दूसरे फैलाएगा तो धर्म की प्रभावना भी हो जाएगी। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने जो लिखा है, बड़ा गूढ़ रहस्य लिखा है। अमूर्त दृष्टि अंग के बारे में बात करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, लोके शास्त्राभासे सम्याभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम मूढ़ दृष्टित्वम। लोक में, शास्त्राभ्यास में, धर्माभास में और देवताभास में तत्वों में रुचि रखने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष को मूर्खता रहित दृष्टित्व अर्थात श्रद्धान कर्तव्य मतलब करना चाहिए। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लोक में, शास्त्राभ्यास में, धर्माभास में, देवताभास में तत्वों में रुचि रखने वाले जो सम्यक दृष्टि पुरुष को मूर्खता रहित श्रद्धान करना चाहिए। ऐसी अमूर्त दृष्टि, एक कहानी आती है अमूर्त दृष्टि अंग में। एक रेवती रानी थी,
तो एक दूसरे नगर में एक मुनिराज थे, उनके पास से एक छुल्लक जी उस नगर में जा रहे थे। तो आचार्य ने, मुनिराज ने छुल्लक जी से कहा कि रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, वहाँ जा रहे हो तो रेवती रानी को आशीर्वाद कहना। छुल्लक जी ने पूछा और कुछ, और किसी को कुछ बोलना है? बोले नहीं नहीं ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? आप भूल तो नहीं रहे कोई? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहे। एक मुनिराज के लिए नमोस्तु बोला था और एक रेवती रानी को आशीर्वाद बोला था। छुल्लक जी को पता था वहाँ एक मुनिराज और है। फिर छुल्लक जी ने दोबारा पूछा और किसी को कुछ बोलना है? बोले नहीं नहीं ठीक है। छुल्लक जी ने बोला आखिर बात क्या है? एक के लिए आशीर्वाद बोला, एक के लिए नमोस्तु बोला, दूसरे को क्यों छोड़ दिया? आखिर बात क्या है? तो उन्होंने परीक्षा ली। विद्याधर थे छुल्लक जी, रूप बनाने वाले, कोई भी रूप बना लेते थे। तो वो पहले उन मुनिराज के पास गए। उन्होंने बोले इनको नमोस्तु क्यों नहीं बोला? तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक मुनिराज थे, वो गए और उन्होंने उनके कमंडल को सुखा दिया। अपनी विद्या के बल से कमंडल सुखा दिया, पानी नहीं था। और वो शुद्धि करने जा रहे थे, शौच जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जो रास्ता था, मार्ग था, उस मार्ग को हरित घास उगा दिया, विद्या से घास उगा दिया। और वो मुनिराज उस घास पर से निकलते चले गए। अच्छा ये कारण है, इसलिए हमारे गुरुजी ने इनको नमोस्तु नहीं भेजा। तभी कमंडल का पानी सुखा दिया। अब उन्हें शुद्धि करने जाना था, तो वहाँ पानी बह रहा था, बोले वहीं से ले लो। उन्होंने कमंडल में पानी वहीं से ले लिया। तब उन्होंने कहा अच्छा ये कारण था कि इनको नमोस्तु नहीं बोला, क्योंकि मुनिराज ऐसे ही कहीं का पानी नहीं भरते, मुनिराज हरी घास पर नहीं चलते और उनकी चर्या उनके विरुद्ध थी, इसलिए उनको नमोस्तु। लेकिन रेवती रानी को नमोस्तु क्यों बोला, आशीर्वाद क्यों बोला? तो बोले उनकी परीक्षा लेते हैं। तो विद्याधर छुल्लक जी थे, उन्होंने ब्रह्मा का रूप बना लिया, 4 मुख बना लिए, ब्रह्मा का रूप बना लिया। पूरे गांव में प्रचार हो गया कि ब्रह्मा जी आए हैं, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, चलो चलो चलो। रेवती रानी बस खबर पहुंची, आप भी चलो ना। बोले मैं नहीं जाती, मना कर दिया, नहीं आई। विष्णु का रूप बना लिया, महेश का रूप बना लिया, सारे रूप बना लिए, लेकिन रेवती रानी नहीं आई। बोले अच्छा मिथ्यात्व में नहीं जाती होगी। छुल्लक जी ने बोला चलो एक काम करते, तीर्थंकर का रूप बनाते हैं। तीर्थंकर का रूप बना लिया। विद्याधर थे, समूषण की रचना कर ली विद्या के प्रभाव से। अब खबर पहुंची, अरे अब तो चलो, अब तो तुम्हारे तीर्थंकर आए हैं। रेवती रानी क्या बोली? बोले तीर्थंकर 24 होते थे, 24 हुए हैं और आगे भी 24 होंगे। ये 25वां तीर्थंकर कोई नहीं हो सकता, ये आगम का उल्लेख है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा आपके अंदर है। आज आपको बोल दें कोई कि अरे फलाने मुनिराज ना चमत्कार कर रहे हैं, वो जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका काम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत भागेंगे, दौड़ के तुरंत दौड़ेंगे। कोई भी क्रिया, अरे वो फलाने मुनिराज ना औषधि देते हैं, सारी बीमारी ठीक हो जाती है, जाओगे कि नहीं जाओगे? जरूर जाओगे। अरे तीर्थंकर आए, समोषण लग गया, जाओगे कि नहीं? जरूर जाओगे, क्योंकि रेवती रानी जैसी श्रद्धा है ही नहीं है। रेवती रानी नहीं गई। बोले नहीं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये तो कोई बहरूपिया होगा, होते ही नहीं है 25, आगम में लिखा है, सिद्धांत है। नहीं गई। तब छुल्लक जी को समझ में आया, बोले अच्छा ये है सम्यक दृष्टि, इसलिए हमारे गुरु ने इनको आशीर्वाद भेजा है। अब वो छुल्लक का वेश बना के उनके घर के पास से निकले, छुल्लक का वेश बना के, जैसे छुल्लक तो थे तो छुल्लक का वेश बना के निकले। रेवती रानी ने देखा और उनको भक्ति भाव से पड़गान शुरू कर दिया, हे स्वामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। क्यों? छुल्लक तो होते हैं, छुल्लक तो होते हैं, इसलिए पड़गान किया और भक्ति भाव से बढ़िया आहार कराया। आहार कराने के पश्चात फिर छुल्लक जी ने उनको सारा वृत्तांत सुनाया और फिर उनको गुरु का आशीर्वाद दिया कि गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया है। अमूढ़ दृष्टि अंग, ये कहता है अमूढ़ दृष्टि अंग, चाहे कुछ भी हो जाए किसी मूर्ता में मत फंसना। बाहर के चमत्कारों को, अतिशयों को देखकर किसी मूर्ता में मत जाना।
मिथ्यात्व में मत जाना। ये आचार्य भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने संकेत दिया कि भैया संसार का प्रत्येक द्रव अपने स्वभाव में लीन है। पुद्गल कभी भी किसी दूसरे के भाव को प्राप्त नहीं होता, कभी किसी से ग्लानि नहीं करता, किसी को हेय नहीं देखता, परंतु जीव द्रव ऐसा है कि द्रव्य को देख करके नाक से कोड़ लेता है। जब भोजन की वेला होती है तो उसे राग बुद्धि से देखता है। समझ में आ रहा? जब भोजन सामने होता है ना, पकवान सामने होते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन सामने हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कितनी राग दृष्टि से देखता है। और वो जब भोजन को करता है तो करने के बाद क्या बन जाता है उसका? मल। और जब मल छोड़ता है तो उसको क्या करता है? द्वेष दृष्टि से देखता है। आंखों से देखना पसंद नहीं है, नाक सिकुड़ता है, नाक बंद करता है, और मुंह से गिलानी करता है तो थूकता है। गिलानी आ रही है, थूक आ रहा है उसको देखकर। और वो जब थाली में था तब जीभ में लाड़ आ रही थी, लाड़ टपक रही थी, हाँ हम पकवान रखे हैं, सो तो ऐसा महा हो रहे थे। क्यों? एक से राग, एक से द्वेष, वही तो है, उसकी पर्याय तो बदल गई है। वो पहले थाली में था, अब मल में परिवर्तित हो गया, इसलिए पर्याय परिवर्तित हुई और आप द्वेष करने लगे। एक में राग बुद्धि से देख रहा था पकवान में, और जब उसी का परिणमन मल रूप हो जाता है तो द्वेष बुद्धि से देखने लगता है। जबकि द्रव्य जड़ था, द्रव्य जड़ था, जड़ मतलब पुद्गल था। वो भोजन पकवान भी पुद्गल थे और वो मल भी पुद्गल था। वो तो जड़ ही था, वो भी जड़ था, वो भी जड़ था। भैया ना द्वेष करने योग्य था, ना राग करने योग्य था। इस राग द्वेष से बंध उस पुद्गल पिंड को नहीं, आत्म द्रव्य को हुआ है। पुद्गल पिंड को थोड़ी कर्म बंध हुआ, वो तो जैसा था वैसा ही है। उसके प्रति तुमने राग किया तो कर्म का बंध हुआ, और द्वेष किया तो कर्म का बंध हुआ। जबकि द्रव्य कहता है कि मैं तो अपने आप में तटस्थ हूँ, तूने मेरा उपभोग किया फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, वाह मेरा परिणमन मल के रूप में हो गया फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु खेद है कि तू मुझे देख करके बंध को प्राप्त हो रहा था। भैया जिन बिंब कुछ भी नहीं देता है, भगवान कुछ भी नहीं देता है, पर एक ज्ञानी जीव जिन बिंब को देखकर अनंत कर्मों की निर्जरा करता जा रहा है। वो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन उसको देखकर अनंत कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और अज्ञानी कर्मों का बंध को प्राप्त हो रहा है, वो बंध कर रहा है। अहो बंध तेरी दृष्टि में था, निर्बंध भी तेरी दृष्टि में था। बंध भी तेरी दृष्टि में था और निर्बंध भी तेरी ही दृष्टि में था। भैया देखना दृष्टि को। एक जीव को वृक्ष में फूल दिखते हैं, एक जीव को वृक्ष में फूल दिखते हैं, किसी जीव को वृक्ष में ईंधन दिखता है। एक निर्गंध योगी को देखकर किसी को रत्नत्रय का ध्यान आ रहा है, किसी को गुरु नजर आ रहे हैं, किसी को प्रभु नजर आ रहे हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव को गुरु में पाखंड दिखता है। पाखंड यानी ढोंग, छल पर जिसकी दृष्टि हो उसे संत में पाखंड ही पाखंड दिखेगा, उसे रत्नत्रय धर्म नहीं दिखेगा। एक तो वह निर्गंध के शरीर को ही देखता है, शरीर को देखने से तुझे चर्म ही दिखेगा, बाहर की चमड़ी दिखेगी, चर्म दिखेगा, कोई ठिगने दिखेगा, ठीक ना, कोई लंबा दिखेगा, कोई बड़े दिखेगा, कोई सांवले दिखेगा, कोई गोरे दिखेगा, परंतु भगवान देवसेन स्वामी, योगेंद्र देव स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, कुंद कुंद स्वामी यही कहेंगे कि तेरी दृष्टि पर्यायों पर है। अहो भगवान बनने के लिए भगवान को देखना, भगवान बनने के लिए भगवान को देखना, भगवान की प्रतिमा को नहीं देखना, तुम गुरु को देखना, पर गुरु के शरीर को नहीं देखना। गुरु को देखना, गुरु के शरीर को नहीं देखना। मूर्ति को देखोगे
तो तुम पर समय में ही रहोगे, क्योंकि समय दृष्टि जीव पर्याय में पर्यायी को ढूंढता है। पर्याय मतलब शरीर और पर्यायी मतलब आत्मा। मनुष्यों, जिन देव से दुनिया मिटती है, मिलती है, जिन देव से दुनिया मिलती है, जाते ना मिलने, भगवान के साथ मिलने जाते ना, सुबह जाते हो, कोई दोपहर में जाता है, कोई शाम को जाता है, ठीक है ना, दुनिया मिलने के लिए आती है, पर वह किसी से नहीं मिलते। भगवान से मिलने दुनिया आती है, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते। यही तो अरहंत का स्वरूप है, यही अरहंत का स्वरूप है, जिससे दुनिया मिले पर जो दुनिया से कभी नहीं मिले, यही सच्चे देव का स्वरूप है। यदि वे मिलने लग गए, समय देने लग गए, तो वे हमारे भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कितना विकृति आ जाती है, आप सोचो। जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो आप कितना दर्शन करते हैं भगवान के। कभी एक बार भी ऐसा हुआ कि भगवान आपको देख के मुस्करा गए हों और अपना हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद। कभी ऐसा किया भगवान ने? नहीं ना। फिर भी आप रोज़ जाते हो, फिर भी आप रोज़ भगवान के दर्शन करते हो, रोज़ भगवान का अभिषेक पूजन पाठ सब कर लेते हो, है ना। और आप गुरु के दर्शन करने गए और गुरु ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, तो सच्ची बताओ क्या करते हो? हमें नहीं जाना उनके पास, देखते तो नहीं है, बात करनी तो दूर की, देखते भी नहीं है, आशीर्वाद तो दूर की बात, हाथ आशीर्वाद तक नहीं दिया, बैठे रहे बस, हमें देखा भी नहीं है, दोबारा नहीं जाते। और वो तो रोज़ रोज़ जाते उनके पास, वो तो कभी आशीर्वाद नहीं देते, और फिर भी आप रोज़ जाते हैं। ऐसी दृष्टि क्यों? भैया, हमारे भगवान बीतरागी हैं, और बीतरागी का धर्म बीतरागी धर्म ही है। गुरु भी हमारे बीतरागी ही है। अगर आपने गुरु को नमस्कार किया और गुरु ने आपको हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं भी दिया, तो भी आपको आशीर्वाद मिल गया, मिल गया आशीर्वाद। आपने अपना नमस्कार किया, आपको उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। समय रागी देता है, समय द्वेषी देता है, बीतरागी किसी को समय नहीं देते हैं, वे तो समय में लीन रहते हैं, वो किसी को समय नहीं देते हैं। समय देने का काम तो रागी देशियों का है। जिसे लोग भूषण कहते हैं, उसे सीलवती दूषण कहते हैं। जिनवाणी में पढ़ लेना, शरीर के संस्कार का नाम अब्रह्म है। जो शरीर को सजाए वह सील में दूषित है। जिसका स्व श्रृंगार नहीं है, वह पर के श्रृंगार से जड़ा होता है। हे प्रभु, आपके शासन में जीने वाले संत सील से मंडित होते हैं। मनीषियों, यह वसन आपने नहीं पहने, ये वसन तो वासनाओं ने पहने हैं। वसन मतलब कपड़े। ये वसन आपने नहीं पहने, आपकी वासनाओं ने कपड़े पहने हैं। वासना उतर जाती तो वस्त्र भी उतर जाते हैं। मन के अंदर विकार हैं, वासनाएं हैं, वो कहीं प्रकट ना हो जाए, उनको छुपाने के लिए, उनको ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। अगर वासनाएं उतर गई तो वस्त्र तो अपने आप उतर जाते हैं। भैया, जिन्हें स्वयं के तन की चिंता नहीं है, ऐसे वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। वो चेतन शरीर स्वभाव से तो अपवित्र है। शरीर की चिंता करना, शरीर में स्वभाव से क्या है, एक बच्चा भी जानता है कि शरीर के अंदर क्या है। बेटा, शरीर के अंदर क्या होता है? अपने शरीर के अंदर क्या होता है? खून है कि नहीं? हड्डी, मांस, मलमूत्र, पीप, मवाद, सब कुछ है। नसें, सब कुछ है। इसके अंदर और कुछ है? इसके अंदर और कुछ है? कह रहा दिल। एक बच्चे को मालूम है शरीर के अंदर क्या है। बाहर से ये शरीर किसी को सांवला दिख रहा है, किसी को गोरा दिख रहा है, किसी को मटमैला दिख रहा है, लेकिन अंदर शरीर के क्या है?
कितना से कितना गोरा व्यक्ति होगा, उसका खून कैसा होगा, उसकी हड्डी कैसी होगी, उसकी नसें कैसी होती, नीली। भैया ऐसा ही है, शरीर के अंदर की बनावट प्रकृति सबकी एक जैसी है। बाहर से हमें शरीर का रंग रूप अलग दिखता है, लेकिन अंदर तो सब वही भरा पड़ा है। स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र है। ऐसे रत्नत्रय से पवित्र शरीर को क्लांत रोगी पीड़ित देखकर ग्लानि नहीं करना, रोगी देखकर क्लांत देखकर पीड़ित नहीं होना, उसका नाम निर्विचिकित्सांग है। ध्यान रखना, धर्मात्मा कहीं भी दिख जाए उसको गले से लगा लेना, कह देना कि आप तो मेरे बीतराग धर्म को लेकर चलते हो और धर्म से मुझे वात्सल्य है। यदि किसी ने एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़कर सुना दिया तो भैया इतना सा काम कर देना, उसकी पीठ थपथपा देना, क्योंकि उसने पंच परमेष्टि के ध्यान में मन वचन काय को लगाया है। इतना सा काम कर देना। परंतु धर्मात्मा से कह देना कि आप मेरे से माला और पूजा की अपेक्षा मत रखना, मेरा कर्तव्य आपकी उपासना करना है, परंतु आपने मेरे ऊपर एहसान के लिए धर्म धारण नहीं कर रखा है। आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, आप भगवान पर एहसान नहीं कर रहे। आप जो भगवान के दर्शन करने आ रहे ना, तो भगवान पर एहसान नहीं कर रहे। आप उपदेश सुनने आ रहे ना, आप एहसान नहीं कर रहे भगवान के ऊपर, ना गुरु के ऊपर। स्वयं के कल्याण के लिए धारण किया है आपने। मंदिर आ रहे अपने कल्याण के लिए, गुरु की वाणी सुन रहे अपने कल्याण के लिए। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, अभिषेक करना, पूजा करना, जो भी क्रिया कर रहे हैं, ये अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप भगवान पर, गुरु पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हे धर्मात्मा, तुम्हारी परिणति ऐसी हो कि अधर्मी रूपी भौरा बाहर जा रहा हो तो वह धर्म की सुगंध को देखकर सुभाषित सौरभ में आकर बैठ जाए, इसका नाम धर्मात्मा है। वो धर्मात्मा कहलाता है जो खुद तो धर्म करे, औरों को भी धर्म से जोड़ दे, वो धर्मात्मा है। अहो अवृत्तियों, आप अवृत्ति हो, अवृत्तियों, आप वृत्तियों का आदर करना सीख लो और आदर करते रहना, ताकि अवृत्तियों के भी वृत्ति बनने के भाव बनते रहें। इसलिए वृत्तियों का सम्मान करते रहना चाहिए कि लोग देखें तो वो भी वृत्ति बनने के भाव उनके भी हो जाएं। दोनों अपना काम करें, तभी तो तीर्थंकर शासन कायम रहेगा। भगवान गौतम स्वामी ने जब तीर्थंकर बर्धमान स्वामी के प्रथम दर्शन किए तो पहले नमस्कार नहीं किया, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका शासन जयवंत हो, परम जयवंत हो। हे सर्वज्ञ प्रभु, आपके शासन में जीने वाले संत, श्रावक, निर्ग्रंथ इतने अनुशासित हैं, तो आपका अनुशासन कितना विशाल होगा। इसलिए हे प्रभु, आपका शासन आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन में वही रह सकता है जो युक्तानुशासन को समझता है। जैसे आप लोग कहते हो अपनी भाषा में जुगाड़, क्या कहते हो? जुगाड़। कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करके जुगाड़ कर लेते हो। आचार्य भगवान जय सेन स्वामी समय सार की टीका में लिख रहे हैं, जुगाड़ लगाओ। क्या लगाओ? जुगाड़ लगाओ। अर्थात जो नज़दीक होता है उनसे जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जुगाड़ लगाते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के नेता सर्वज्ञ प्रभु भगवान अरहंत देव तीर्थंकर हैं, उनके बगल में रहने वाले नेता आचार्य परमेष्टि हैं। अतः उनसे तुम जुगाड़ लगा लो, उनसे तुम जुगाड़ लगा लो। कलेक्टर से मिलना होता है ना, तो प्यून से क्या करना पड़ता है? प्यून से जुगाड़ लगानी पड़ती है। भैया क्या मीटिंग करा देना, जुगाड़ लगाना पड़ता है। बिना जुगाड़ के अरहंत से मिलना है ना, किससे मिलना पड़ेगा? जुगाड़ लगा लो। आचार्य उपाध्याय मुनिराज से मिल लो, उनसे जुगाड़ लगा लो। वह धीरे से कह देंगे, क्या कह देंगे? मार्ग दिखा देंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग जुगाड़ का सूत्र है। मोक्ष मार्ग का जुगाड़ का सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको धारण कर लो। यदि इस पर तुम चलोगे तो आचार्य अमृतचंद स्वामी फिर कहेंगे कि सच्चा नेता वही होता है
जो निंदा भी सुन रहा है, गाली भी सुन रहा है, पर इधर उधर कान ही नहीं ले जा रहा है, ध्यान ही नहीं ले जा रहा है। वह समझता है कि सुन लूंगा तो परिणाम खराब होंगे, सुन लूंगा तो परिणाम खराब होंगे। किसी ने आपको गाली दी, आप सुनो ही मत, और सुन भी लिया तो शब्दों पर गहराई में चले जाओ। जैसे आपसे किसी ने कहा चल गधा कहीं का, है ना, आप क्या करते हैं, उसमें एक लात मार देते हैं, ठीक है ना। तो बताओ उसने क्या गलत बोला, उसने गलत क्या बोला? गधे का काम क्या होता है? लात मारना ना। तुमने लात मार दी, इसका मतलब सही तो बोला उसने, बिल्कुल सही बोला। अगर तुम लात नहीं मारते और ये सोचते कि गधे के तो 4 पैर होते हैं, मेरे तो 2 पैर हैं, मैं तो गधा नहीं हूँ, कोई होगा जिससे बोल रहा होगा, मैं तो नहीं हूँ, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती, आप भी समझ जाते हैं। शब्दों पर जाओ ना। गधा, उसने गधा का गधा, गधा होता कौन है इसको तो जानो। गधा 2 अक्षर से मिलकर बनता है, ग ध। गा मतलब होता है गलत, धा मतलब होता है धारणा। जिसकी गलत धारणा हो वो गधा। अब आपकी गलत धारणा हो तो आप भी गधा, और आपकी गलत धारणा नहीं है तो आप बिल्कुल गधा नहीं हो। जिसको बोल रहा हो बोलने दो, बिल्कुल जो कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, कोई गलत बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, आपके परिणाम खराब नहीं होंगे। इसलिए किसी की सुनता ही नहीं है। सुन लूंगा तो परिणाम खराब होंगे, इसलिए किसी की सुनता ही नहीं हूं। तलवार भी चल जाए तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें अपना राज्य दिख रहा है। जिसे सत्ता दिख रही हो वह छोटी मोटी बातें नहीं देखता। जिसको आत्मा की शुद्ध सत्ता दिखती है वह संसार की सामान्य सत्ता को नहीं देखता। यही वस्तु तत्व है। जो सर्वज्ञ वाणी को सुनता है उसे वैसा ही दिखता है। वो चेतन, किसी के दरवाजे पर भटकने की जरूरत नहीं है। जो चाहोगे वह यही मिलेगा। इसलिए आत्म अमूर्त दृष्टि अंग यही कह रहा है कि निज घर में सब कुछ है। निज घर में सब कुछ है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अमूर्तता तभी आएगी जब बीत राग मार्ग पर ग्लानि भाव नहीं रहेगा, अन्यथा अमूर्तता आने वाली नहीं है। मूर्ता ही मूर्ता रहेगी। मूर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्खता। मूर्ता का मतलब मूर्खता, अल्पज्ञता अथवा प्रज्ञा की हीनता, बुद्धि की विकलता। अतः उससे दूर रहकर पहली प्रतिज्ञा तो यह है कि मैं किसी पदार्थ को देखकर ग्लानि भाव को प्राप्त नहीं करूँगा। इतना चिंतन कर लेना और सोच लेना कि मैं कभी किसी पदार्थ को देखकर ग्लानि नहीं करूँगा। भैया जीवन में ध्यान रखना कि किसी जीव को हीन भावना में नहीं डालना, क्योंकि हीन भावना में डालने से बड़ा कोई मीठा जहर नहीं है। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुलता रहता है, दुखित होता है। ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं, हीन भावना में कभी मत जाना। और माता पिता से भी कहना है, कभी बच्चे से ये मत बोलना नंबर कम आए, नंबर कम आए, क्या पढ़ाई नहीं की तुमने, नंबर कम आए। उसको हीन भावना में मत डालना। अगर हीन भावना में डाल दोगे उसकी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हीन भावना में मत डालना उसको, दुखी हो जाएगा वो। महानुभाव, ये मीठा जहर है। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुलता जाता है, बहुत दुखित होता है, संकलित होता है। वह जितना संकलित होगा उसको उतने कर्मों का बंध होगा, और उसके निमित्त आप बन जाओगे, आप बन जाओगे। अतः बिल्कुल दूर रहना। जैसे कि चूल्हे में रोटी, जैसे कि चूल्हे में रोटी अगर आग पर रख दोगे तो जल जाएगी, और आग के पास नहीं ले जाओगे तो कच्ची रह जाएगी। समझ में आ रहा? आग के पास नहीं ले जाओगे तो कच्ची रह जाएगी, और आग के ऊपर रख दोगे तो जल जाएगी।
माँ रोटी को उतने क्षण तक ही वहाँ ले जाती है, माँ रोटी को उतने ही क्षण तक नज़दीक लेके जाती है जब तक कि वह सिक ना जाए। ऐसे ही तुम पंच परमेष्टि के सानिध्य में ऐसे ही रहना जैसे चूल्हे में रोटी। चूल्हे में रोटी ज़्यादा दूर रहोगे तो तत्व को समझ नहीं पाओगे। अग्नि का धर्म अग्नि जाने, चूल्हे का धर्म चूल्हा जाने, परंतु हमारा काम था, हमने कर लिया अपनी निर्बंधता के लिए। बस इतना ही संत समागम आगम होता है जितने में परिणामों में विशुद्धता होती है। अतः ग्लानि नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, परंतु अनुराग वात्सल्य सर्वत्र रखना, यह निर्वृत्ति के सांग कहता है। ज़्यादा अंदर मत जाना, अंदर जाओगे दुखी हो जाओगे, अंदर जाओगे दुखी हो जाओगे, अंदर की क्रिया देखोगे दुखी हो जाओगे। किसी को पीड़ा मत पहुंचाना, हीन भावना मत ले जाना। कोई गरीब हो उसकी मदद कर देना, लेकिन उसको जताने मत चले जाना। जैसे कोरोना के समय बहुत हुआ था, बहुत। जैनी को भी यदि किसी की चीज़ की ज़रूरत थी तो हमारे जैनियों ने मदद भी की मदद, लेकिन साथ साथ मोबाइल का प्रयोग जरूर किया। उसको सामान देते समय उसकी वीडियो जरूर निकलवाई, और वीडियो निकलवा के अपने सारे ग्रुपों में शेयर जरूर की। इससे अच्छा तो भैया मदद ही नहीं करते आप उसकी, वो अच्छा था। आपने उसकी मदद तो की, लेकिन आपने उसकी इज्जत की फजीती कर दी, आपने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी आपने। वो अकेला अच्छा था, घर में भली भूखा था, लेकिन अपनी इज्जत में तो रहता था। अपनी इज्जत को बाहर तो उसको किसी ने नहीं उजागर किया था, लेकिन आपने तो उसकी मदद करने के बाद उसकी इज्जत को उतार दिया, सब जगह प्रचार करके। कभी नहीं करना ऐसा, भूल कर भी नहीं करना। किसी गरीब बच्चे की शादी करवानी ना, करवा देना शादी, बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। अपने कुल की है, जैन कुल की है, बस पैसे का अभाव है इसलिए शादी नहीं हो पा रही, करवा देना उसकी शादी अच्छी। लेकिन कभी फ्रंट में मत आना कि मैंने करवाई है, नहीं। कभी किसी बच्चे को पढ़ाना हो ना, पढ़ा देना, लेकिन अभिमान मत करना कि मैंने पढ़ाया है। वो बच्चा पढ़ लिख कर ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, ये मत करना, उसको हीन भावना मत दिखाना। बेटा अगर मैंने तुझे नहीं पढ़ाया होता ना, मैंने तुझे मदद नहीं की होती ना, आज तो इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं होता। आपने क्या किया, करने के बाद उसको जता दिया। नहीं, हीन भावना मत लाना, कभी हीन भावना मत लाना। उसके अंदर ऐसा ना हो काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी ऐसा कर लेता। नहीं, ऐसा कभी मत करना। दान करना ना, आपको दान करो, लेकिन किसी को नीचा दिखा के दान मत करो। आपको बोली लगाना, बोली लगा रहे आप, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाओ कि उसको नीचा दिखाने के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे, मैं लूँगा। ये धर्म नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाना ये धर्म नहीं है। आप जितनी स्वेच्छा से धर्म करना चाहते हैं उतना धर्म करो आप, अच्छा है। हीन भावना नहीं लाना। भैया मिथ्यात्व की गांठ बहुत कठोर है। सर्प की दांतों में जहर होता है, दाढ़ होती है, दाढ़ उसकी दाढ़ में जहर होता है। अतः कंठ की थैली को सपेरा पहले निकाल देता है। जैसे ही पकड़ता है ना, उसके कंठ में एक थैली होती है जहर की, उसको निकाल देता है। जहाँ से जहर आता है वो निकाल देता है। अब वो सांप उसको काटेगा भी ना, असर नहीं करेगा, क्योंकि जहर ही नहीं है। उसको भर भी लेगा ना वो हाथ से, मुंह से, तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहर तो निकाल दिया है। परंतु आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में मिथ्यात्व अर्थात विपरीत परिणामों की थैली पड़ी हुई है। इस मिथ्यात्व के कारण ही पंचम काल में जन्मे हो और अब छठवें काल में चले जाओगे। अगर मिथ्यात्व नहीं छोड़ पाए तो छठम काल की जाने की तैयारी कर लेना, पहुंचोगे वहां पर। उस काल में सम्यक दर्शन प्राप्ति के निमित्त भी प्राप्त नहीं होंगे, निमित्त भी नहीं मिलेंगे जिससे आप सम्यक दर्शन को धारण कर पाओ। जिन बिंबों के दर्शन करना, जाति का स्मरण होना, धर्मोपदेश, यह मनुष्य गति में सम्यक की उत्पत्ति के हेतु है।
ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, छठवें काल में देव नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, धर्म उपदेश नहीं होंगे, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा चबाएगा। ऐसा आने वाला काल है। देव साथ गुरु का सानिध्य मिलना नहीं है, कोई नहीं मिलेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा चबाएगा। ऐसे छठवें काल की तैयारी की भावना मत रखना, अभी भी अवसर है। 18,500 वर्ष मौजूद हैं। इतने काल में जितना करना है कर लो। पंचम काल के अंत तक धर्म व धर्मात्मा रहेंगे, ये भगवान की वाणी है। परंतु छठवें काल में कोई संबंध, रिश्ते नहीं होंगे, सब त्रियंचों जैसा परिणमन होगा। यह सर्वज्ञ की देशना है। भो प्रज्ञात्माओं, सर्वज्ञ की वाणी ना झूठी होगी, ना हो रही है और ना झूठी थी। जो 2500 साल पहले खरी थी रही है। भगवान महावीर स्वामी का शासन आज भी जयवंत है। मध्य काल की अपेक्षा से तो आप पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा हो, विशेष जीव हो, क्योंकि उन्हें गुरु भी नहीं मिले। ऐसा समय था बीच में कि उन्हें गुरु भी नहीं मिले, लेकिन आज हर जगह अपने को अरहंत नहीं तो अरहंत की मुद्रा तो दिख रही है। यही कली काल का चमत्कार है। भैया, महान नीतिज्ञ आचार्य स्वामी आचार्य सोमदेव सूरी यशस्लक चंपू महाकाव्य में लिख रहे हैं, पंचम काल में, कली काल में सबके चित्त जो हैं वो चलायमान हैं। चलो चित्ते कली कालो, चलो चित्ते देह चान्यादि कीट के इत चमत्कारा जिन रूपो नरुधरा। क्या कहते हैं सोमदेव सूरी? ये कली काल चल रहा है, कलयुग का काल, और चित्त कैसा है? चलायमान है। आप कहीं भी बैठ जाओ, पढ़ने, खाने पीने, दुकान पर, जॉब पर, मंदिर में, कहीं भी बैठ जाओ, आपका चित्त ऐसा चलायमान है, एक क्षण में भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं भागता रहता है, स्थिर होता ही नहीं है। ये चित्त चलायमान है। और देह चान्यादि कीट के, ये शरीर जो है ना, क्या है? अन्न का कीड़ा। अन्न का, इसे क्या चाहिए? सुबह, शाम को, दोपहर, जब देखो बस एक ही चीज चाहिए। एक सूत्र ही बना लिया, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, बस आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, बस यही लगा है सुबह से दोपहर से शाम तक। और तो रात को भी चैन नहीं है, और तो सोते समय भी चैन नहीं है। सोते समय भी पानी की बोतल, पानी का गिलास बगल में रखते हैं, जैसी नींद खुलेगी पी लेंगे। इतनी चैन नहीं है कि कम से कम रात को तो सोते समय छोड़ दो कि जब तक घर में सो रहे हैं तब तक के लिए, हमारा सुबह तक के लिए सबका त्याग, इतना ही कर लिया करो कम से कम। क्या करें? चित्त चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा है। लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि भगवान जिनेंद्र के रूप को धारण करने वाले आज भी नजर आ रहे हैं। यही पंचम काल का साक्षात चमत्कार है। देखो, सौभाग्यशाली जीव समय को समझकर स्वर्ग चले जा रहे हैं, और दुर्भाग्यशाली जीव समय पर बैठकर आंखें बंद करके नरक जा रहे हैं। ऐसे भी हैं। वो ज्ञानी आत्माओं, अभी जिनवाणी मौजूद है। जब तक इस धरा पर अग्नि का वास है, तब तक वीतराग धर्म समाप्त होने वाला नहीं है। उस धर्म का रसपान कर लो। दृढ़ संकल्प जिसके पास है, उसी के पास विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। सब लोग समझ लेना, दृढ़ संकल्प जिसके पास है, उसी के पास विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। आप कोई भी काम करते हैं ना, करिए। आप लौकिक काम करते हैं, लौकिक काम करिए। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करिए। जॉब करना है, जॉब करिए। जो करना है वो करिए। धर्म करना है, धर्म करिए, लेकिन संकल्प के साथ। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प है, आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। ध्यान रखना, दृढ़ संकल्प का कोई हिला नहीं सकता। जो दृढ़ संकल्प करता है उसको कोई हिला नहीं सकता। जिसके मन में अस्थिर विचार आ रहे हैं कि क्या मालूम भगवान सही है या नहीं, गुरुजी सही है या नहीं,
पर हमें जरूर मालूम है कि तुम्हारा सम्यक्त निर्मल नहीं है। अगर ऐसे विचार तुम्हारे मन में कि वो सही है या नहीं, तो मुझे तो पता है कि आप के अंदर सम्यक्त निर्मल नहीं है, क्योंकि संसार में तुम डोल रहे हो। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जिसमें हिंसा का कथन हो, अब्रह्म का कथन हो, हिंसा में धर्म लिखा हो, अनाचार को धर्म कहा हो, दया को पाप कहा हो, ऐसी वाणी को जिनवाणी मत कह देना। जिस जीव को शुद्ध दशा की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए शुभ भी छोड़ने योग्य है, पर जिसने शुभ पर दृष्टि नहीं डाली, उसे पहले अशुभ छोड़ना जरूरी है, अन्यथा अशुभ कर करके निगोद में चले जाओगे। आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, आपकी दृष्टि नहीं जा रही। जिसने मंदिर को देखा ही नहीं, मंदिर जाता ही नहीं, देवसाज गुरु से कभी जुड़ा ही नहीं, उस व्यक्ति को मंदिर में कुछ भी नजर नहीं आएगा, उसे कुछ नहीं दिखेगा। बोले क्या मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर में क्या रखा है, उसे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जो भगवान को जानता है, देवसास गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु की वाणी पर विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति धर्म में सब कुछ समझता है। वो तो अवसर ढूंढता है, मौका ढूंढता है कि कब मुझे अवसर मिल जाए, कब मुझे मौका मिल जाए, मैं भी भगवान के दर्शन करने जाऊं। स्थिति परिस्थिति कभी ऐसी होती है कि रोज़ नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह मौका ढूंढता। जिस दिन छुट्टी हो गई उस दिन चलो पहले पहले मंदिर जाएंगे। बोले ऐसा नहीं, पार्टी मनाने नहीं जाएंगे, चलो छुट्टी है पार्टी करने जाएंगे, नहीं, पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, और जो अवसर मिल जाएगा वो करेंगे। भगवान का अभिषेक का अवसर मिल गया, अभिषेक कर लो, आहार देने का अवसर मिल गया, आहार दे लो, प्रवचन सुनने का अवसर मिला, प्रवचन सुन लो, 10 मिनट मिले कोई बात नहीं, 10 मिनट सुन लो। आपको जाना है ना, चले जाओ, 10 मिनट का समय है, उसका उपयोग कर लो, 10 मिनट का उपयोग कर लो। आप तो 10 मिनट भी क्या पता वो 10 मिनट आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन में ऐसा कुछ नयापन ला दे जो आपके जीवन को ही बदल दे पूरा, ऐसा 10 मिनट। इसलिए जितना मिल जाए उतना ले लो। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही कहना, और जितना सही समझ में आ रहा है उतना ही कहना, और जितना समझ में आए उतना ही जीवन में अपनाना। लोक में देवत्व तो नहीं है, देवताभास है, गुरुत्व नहीं है, गुरुआभास है। जो ऐसा कहता है, ऐसा जीवों, ऐसे जीवों से आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि देव 4 गति के होते हैं। अहो वृक्ष और देहरी पूज रहे हैं। कौन सा देवता है? देवता 4 प्रकार के होते हैं ना, भवरमासी, बेंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। बताओ देहरी कौन सी देवता में आएगी? कौन सी देवता में आएगी? मिट्टी की देहरी बना रखी ना, चौखट बना रखी है, चौखट देहरी पूजते हैं लोग, देहरी पूजते हैं। तो देहरी कौन सी देवता में आती है? कोई भी देवता में नहीं आती है। अच्छा, और गाय कौन सी देवता में आती है? बताओ कौन सी देवता में आती है? नाग कौन से देवता में आते हैं? सपेरा, नाग कौन से देवता में आते हैं? अच्छा, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़, ये कोई देवता है? अरे भैया, एक इंद्रिय पेड़ है, वनस्पति का एक जीव है, एक इंद्रिय तो है। आप कितनी इंद्रिय हो? ओहो, 5 इंद्रिय हो। पूजा किसकी कर रहे? एक इंद्रिय की पूजा कर रहे। जय पीपल देवा, अगरबत्ती लगाई जा रही है, नारियल फोड़े जा रहे हैं, कलावा बांधा जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। पेड़ को नमस्कार कर रहे हो, पेड़ को नमस्कार कर रहे हैं। और वही पेड़ अगर तुम्हारे घर में आ जाए तो क्या करते हो? कटवा दो। हाँ, वो बता रही, आड़ना बता रही, छोटी सी बच्ची, बोले काट दो। बताओ, घर में उगाए तो काट दो, और अगर दूसरे के यहाँ लगाए तो अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो। यही धर्म है, ये मूर्ता है, मूर्ता। कोई से देवता नहीं है। दीपावली आ जाए तो भैया तराजू बांट की पूजा करो, तराजू बांट उनकी पूजा करो, अगरबत्ती घुमाओ उनकी, है ना। गिनोची पूजो, बांट पूजो, लोटा पूजो, चक्की पूजो, चूल्हा पूजो। क्या क्या पूजोगे भैया, क्या क्या पूजोगे? दुकानदार के यहाँ जब पहली बार कोई बौनी होती ना उसकी, और पहली बार कोई ग्राहक आता है, वो उसको नोट देता है, तो नोट का वो क्या करता है?
आपने भी देखा होगा कभी, जैसे ही नोट मिलता है उसको क्या करता है, वो पूरे जितना सामान लगा होगा ना उन सामान को ऐसे करेगा, बराबर। अच्छा वो ताला लगाता तो ताले को क्या करता है, ले भैया ताला के चेयर छू रहा है वो, और किस किस के पैर छुओगे, ताला के छू लिए, नोट के छू लिए, तिजोरी के छू लिए, कपड़े के छू लिए, किसके पैर छुओगे। और लोग कुआ की पूजा करते हैं, कुआ, कुआ जानते हैं ना, कुआ की पूजा हो रही है, किस किस की पूजा करोगे, कहाँ कहाँ पूजने जाओगे भैया, पता नहीं कौन कौन से देव देवी पूजेंगे। जब नाग पंचमी पर कोई सपेरा नाग लेकर तुम्हारे घर में आता है तो तुम उसे आटा देते हो, दूध पिलाते हो, उसे पैसे देते हो और उसको छूकर ऐसे भी कर लेते हो, ठीक है ना। और जब नॉर्मल दिनों में घर में निकल आए तो डंडा लेके और पिटाई करते हो, है ना, डंडा लेके, या तो उसको हरंद नाम सिद्ध है, वरना तुरंत फोन करके उसको पकड़ने वाले को बुलाओगे और पकड़वा के छुड़वा दोगे। ऐसे ही करोगे ना। नॉर्मल दिन में आया तब वो भगवान नहीं है, तब वो देवता नहीं है, ऐसे ही है ना। गाय के दिन एक दिन होता है कोई गाय का दिन, उस दिन पूजा होती है उसकी, उसको तिलक लगाते हैं, उसमें श्रृंगार करते हैं, उसको वो प्लास्टिक के जो होते हैं ना वो पहनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी श्रृंगार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके पैर छूते हैं। और जब वो बूढ़ी हो जाती तो जा बेटा कत्ल खाने छोड़ आओ, 500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे, ले आना, घर का खर्चा काम चलेगा एक दिन का। दूध देना बंद कर दिया ना उसने, दूध देना बंद कर दिया, बीमार रहने लगी, बूढ़ी हो गई है, तो फिर कसाई खाने छुड़वा दो। कमाल है। उस बकरी को कितना पालते पोसते हो, कितना अच्छा खिलाते हो, अच्छा उसके साथ खेलते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है कसाई के पास छोड़ देते हो। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जिन जानवरों की पूजा करते हो उन्हीं जानवरों को कटने छोड़ते हो। हाथी की पूजा करते लोग, आपके घर के पास हाथी आ जाए ना कॉलोनी में, उसकी सूंड को ऐसे लगा के करोगे, हाँ हाथी को नमस्कार कर रहे हैं। हाथी कौन है भैया, कौन है, गणेश जी का है। अच्छा भैया गणेश जी का है। वो चूहे मार दबा डालते ना घर में, चूहे मार, कितने चूहों को मारते। और एक चूहों का मंदिर है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, चूहों का मंदिर, उसमें कम से कम 20,000 चूहे हैं। और उस मंदिर में बड़ी बड़ी कढ़ाई होती हैं और लोग दूध भर भर के डालते हैं उसमें, और वो चूहे दूध पीते हैं। चूहों का मंदिर सर्च कर लो, अभी सर्च करो हाल की हाल, चूहों का मंदिर है। अरे हमारा देश तो ऐसा है, ऐसे मिथ्यात्व में घूम रहा है। एक जगह उत्तर प्रदेश में एक कुतिया की पूजा होती है। कुतिया जानते ना, वो कुत्ते की पत्नी है, स्वान की पत्नी को नाम बोलते ना, स्वान की पत्नी की तो है कुतिया, उसकी पूजा होती है। आपको विश्वास नहीं है तो यूट्यूब पर डाल लो, यूट्यूब पर डालना कुतिया महारानी का मंदिर, डालो कुतिया महारानी का मंदिर, इतना लिखना बस, उसमें आपको मंदिर मिल जाएगा। उसमें कुतिया की मूर्ति बनी हुई है और लोग उसकी पूजा करते हैं, मान्यता है वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, और तुरंत खुल गया, मिल गया, तो भैया लोगों ने खोल लिया, मिल गया तुरंत। ऐसी ऐसी मान्यता है। आप किसको देव मान रहे हैं, किसको देव मानकर पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। आप सोचो, हमारा सम्यक दर्शन, हमारा जैन धर्म क्या सिखा रहे हैं आपको, कि आप जैन धर्म के अनुयायी हैं, आप मिथ्या मान्यताओं में क्यों जा रहे हैं, क्यों मिथ्या मान्यताओं को लगे हुए हैं। इधर उधर जाके कहीं किसी की पूजा कर रहे, कहीं किसी की पूजा कर रहे। ये कोई देवी देवता नहीं है, पता नहीं कौन कौन से देवी देवी पूजे जाएंगे। भैया परीक्षा में पास होना है। अभी आपने एक नई मूवी आई थी, मुझे बच्चों ने बताया था, कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो भगवानों के बारे में बताया गया था। वही पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया था, कौन सी थी, पीके, नाम क्या था उसका, पीके। क्या दिखाया गया था, बोले एक पेड़ के नीचे एक चिकना पत्थर लिया और पत्थर में उसमें लाल रंग कर दिया, और लाल रंग भी कौन सा, पान का लाल रंग कर दिया, और फिर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे डाले, और बोले देखो तमाशा देखो, जितने बच्चे आए पैसे डाले और साष्टांग लेट कर नमस्कार करके बोले हाँ हम परीक्षा में पास हो जाएं। पत्थर पास कराएगा क्या, पत्थर पास कराएगा
कि आपकी पढ़ाई पास कराएगी। पहले पढ़ लो, अच्छे नंबरों से पढ़ लो, बढ़िया अच्छे नंबरों से पास होगे, मन लगाकर पढ़ लो। एक कोई देवी देवता नहीं है, देवी देवता ये देवी देवता नहीं कहलाते हैं। हम मिथ्या मान्यताओं को पूछकर अपने अमूढ़ दृष्टि अंग को भूलते जा रहे हैं, हम अपने सम्यक दर्शन को भूलते जा रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या? हमारी श्रद्धा करना सिखाता है, देव सास गुरु पर श्रद्धा करना, यथार्थ श्रद्धा करना। ध्यान रखना, बहुत पूज लिया, अब तो परम देव को पूजो जिससे तुम पूज्य बन जाओ। भैया, जिसकी निज तत्व में रुचि है वह अमूढ़ दृष्टि जीव है। निश्चय की दृष्टि से निज आत्मद्रव्य को जानना अमूढ़ दृष्टि भाव है। प्रपंचों में जाना मूर्खता का भाव है। इसलिए निज तत्व को समझो, मूर्ख मत बनो। पन्ना, मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं जो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप बनते चले जा रहे हैं। बनाने वाला बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि आप बन रहे हैं, इसलिए बना रहा है। आपने देखा नहीं, वो रास्ते में मदारी खेल खिलाता है, जादू का खेल दिखाता है ना, जादू का। तो वो एक थैला होता है, थैले में उस आपसे पहले 10 रुपये का नोट लेता है, 10 रुपये का नोट लेके थैले में डालता है और फिर उसको रगड़ रगड़ के वो कहता है देखो 10 का 100 बन गया। 100 का नोट दिखा देता, बोले बन गया। तुम कहोगे ला दो, वो कहते नहीं गया, वो तो गया, देगा थोड़ी तुम्हें। और फिर तुम्हारा लेगा 50 का नोट, तो फिर 50 की क्या बनाएगा वो? 500 का नोट। 100 का नोट लिया तो बनाया 1000 का नोट, 200 का नोट लिया तो बनाया 2000 का नोट। और देखा, बोले चमत्कार हो गया। आप भी कहोगे हाँ हाँ हाँ, आप कहोगे दो, कह का दो, गया वो तो चला गया, अब ना मिलने वाला। कभी आपने सोचा कि जब 100 के 1000, 50 के 500 और 200 के 2000 बन सकते हैं तो वो तुमसे भीख क्यों मांग रहा है? फिर तुमसे भीख क्यों मांग रहा है? जब उसका कार्यक्रम खत्म हो जाता है ना, फिर उसका लड़का कटोरा लेके आता है और तुम्हारे यहाँ मांगता है, तुम 5 रुपये 10 रुपये उसको देते हो, वो 5 रुपये 10 रुपये देते ना, तो भाई वो तुमसे मांग क्यों रहा है? घर में बैठ के आराम से बनाता रहे भाई, दिन भर में कम से कम 1000 रुपये 2000 रुपये तो आराम से बना ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हारे यहाँ मांगने की क्या जरूरत है? कमाल है। किस किस की पूजा करोगे? वो एक नंदी जी आते हैं, वो ऐसे कोणी कोणी लगी रहती है ना पूरे शरीर में, वो तुम्हारे सामने आके मुंडी हिलाता है, बस लाओ पैसे दो। उसको सिखा रखे हैं, उसको सिखा के रखते हैं, वो मुंडी हिला देता है, आप पैसे दे देते हो। हाँ बस सही कह रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे होता है। क्या मिथ्या मान्यताएं में लगे हुए हैं सब मिथ्या मान्यताएं हैं। सब जानवरों को ट्रेंड कर दिया जाता है, उसके बाद आप उसको पूजने लग जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, उसके चरण छूने लगते हैं। हमारे देव सास गुरु के अलावा कोई आराध्य हमारे नहीं है। अपने देव सास गुरु पर अटल श्रद्धान, अटल विश्वास करें, दृढ़ संकल्प के साथ, इधर उधर ना भटकें। हम मिथ्यात की ओर ना जाके सम्यक को धारण करें। सम्यक को धारण करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बट दृढ़ संकल्पित होकर अपने देव सास गुरु की आराधना करें, उनके भक्त बने, सच्चे जैन बने। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।